हेलो प्यारे भाई बहनों, नमस्कार। आइए हमारे नित्य संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत में भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। संस्कृत है यूपी टेट और सी टेट की संस्कृत है, ठीक है। यूपी टेट सी टेट में जो मूल्यांकन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग मूल्यांकन में क्या होता है। तो सबसे पहले मूल्यांकन का संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो इसका होगा मूल्य प्लस अंकन। मूल्य प्लस अंकन का संधि विच्छेद मूल्य प्लस अंकन होगा। तो सबसे पहले किसने प्रयोग किया था मूल्यांकन शब्द का? तो सबसे पहले मूल्यांकन शब्द का प्रयोग राइस महोदय जी ने किए थे। राइस महोदय जी ने सर्वप्रथम मूल्यांकन शब्द का प्रयोग किए थे। अगर इसके प्रवर्तक पूछा जाए, मूल्यांकन शब्द के प्रवर्तक कौन है? तो B.S. ब्लूम जी हैं। B.S. ब्लूम मूल्यांकन शब्द के प्रवर्तक हैं। और मूल्यांकन का विच्छेद है मूल्य प्लस अंकन। मूल्यांकन का विच्छेद होता है मूल्य प्लस अंकन। और इसका अर्थ पूछा जाए तो मूल्यों का अंकन, अर्थात मूल्यों का अंकन, शैक्षिक मूल्यों का अंकन। किस प्रकार के मूल्यों का अंकन? तो शैक्षिक मूल्यों का अंकन, ठीक है। तो आइए संस्कृत में जानते हैं। बालकस्य सर्वांगीण विकासाय विविध पक्षाणाम अंकन में मूल्यांकनम। अर्थात इसके अर्थ को समझिए कि बालक के सर्वांगीण सभी प्रकार के विकास के विविध पक्षों में, अनेक पक्षों में विकास के अंकन की गणना, अंकन को ही मूल्यांकन करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि बच्चे के सर्वांगीण सभी प्रकार के विकास के, और भी एक ही नहीं, हर तरफ के विविध पक्षों के विकास के जो अंकन किया जाता है, जिसे अंक निकाला जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? मूल्यांकन कहेंगे। और देखिए, छात्रोपलब्धि विषय अनिर्णयम दीयते तद मूल्यांकन। करें छात्रों के उपलब्धि के विषय का जो निर्णय देते हैं, निर्णय प्रदान किया जाता है, वही मूल्यांकन कहलाता है। और शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति को ज्ञात करने हेतु किया जाने वाला परीक्षण ही मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन क्या कहलाता है कि शिक्षण कर रहे हैं, शिक्षण उद्देश्यों की, जब उद्देश्य की पूर्ति हो, तब पूर्ति को ज्ञात करने के उद्देश्य, अर्थात हम शिक्षण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें जिस उद्देश्य के लिए हम पढ़ रहे हैं वह उद्देश्य प्राप्त हो रहा है कि नहीं, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उस उद्देश्य को जानने हेतु किया जाने वाला जो परीक्षण है, वही मूल्यांकन कहा जाता है। मूल्यांकन में छात्र की शैक्षिक एवं व्यक्तिगत उपलब्धियों का परीक्षण किया जाता है। करें मूल्यांकन में छात्र की, स्टूडेंट की शैक्षिक, उसकी शिक्षण कर रहा है वो शैक्षिक एवं व्यक्तिगत, उसकी व्यक्तिगत भी उपलब्धियों, जो उपलब्धि प्राप्त कर रहा है, उसका परीक्षण करना ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। एक और देखिए, मूल्यांकन के द्वारा परिणामात्मक और गुणात्मक। देखिए, मूल्यांकन के द्वारा उसके परिणाम क्या आएंगे और उसके गुणात्मक, दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। मूल्यांकन के आधार पर बालक की योग्यता एवं उपलब्धियों का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन के ही आधार पर बालक कितने योग्य है और कितनी उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है, उसका आकलन करना ही मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। प्रमुख परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, और ये परिभाषाएं ऐसी परिभाषाएं हैं जो किसी न किसी वर्ष में पूछी जा चुकी हैं, किसी न किसी वर्ष में पूछी जा चुकी हैं। ये एग्जाम में आई हुई परिभाषाएं, ठीक है। तो देखिए, कोठारी आयोग मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणाली अभिन्न अंग है तथा इसका शिक्षक
उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। करें कि जो मूल्यांकन है यह सतत प्रक्रिया अर्थात लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा की प्रणाली में अभिन्न अंग है। यह जो मूल्यांकन है यह शिक्षा की प्रणाली में एक अभिन्न एक महत्वपूर्ण इसका योगदान है। यह शिक्षक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। शिक्षक और उद्देश्य कौन से उद्देश्य को प्राप्त करना है उससे इसका घनिष्ठ संबंध है। बी एस ब्लूम के अनुसार देखिए, मूल्यांकन योग्यता नियंत्रण की व्यवस्था है जिसमें शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया प्रभावशाली जांच की जाती है। जो मूल्यांकन है वह योग्यता नियंत्रण व्यवस्था है जिसमें शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया प्रभावशाली जांच की जाती है। देखिए, परिभाषा को तो याद करना ही पड़ेगा, लेकिन इतनी लंबी लंबी परिभाषा हम कैसे याद करें, तो हमें एक एक शब्द को पकड़ लेना चाहिए। जैसे कोठारी आयोग में है तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। इस शब्द को पकड़िए कि मूल्यांकन क्या है, सतत प्रक्रिया। अगर एग्जाम में ये आता ही परिभाषा है तो आप सतत प्रक्रिया से ही समझ जाएंगे कि कोठारी आयोग के द्वारा दी गई परिभाषा है। दूसरी, बी एस ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन योग्यता नियंत्रण की व्यवस्था है। तो योग्यता नियंत्रण को पकड़िए और इससे ही आप पता कर लेंगे कि बी एस ब्लूम की ये परिभाषा है। ठीक है, हर परिभाषाओं को रटा नहीं जा सकता है, कुछ उनके शब्दों को पकड़ा जा सकता है कि पहचान सके कि ये किसकी द्वारा दी गई परिभाषा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपके परिभाषाएं सही होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक परिभाषा और देखिए, राइस के अनुसार छात्र की मानसिक एवं शारीरिक दक्षता का परीक्षण करने के लिए जो परख जांच की जाती है उसे मूल्यांकन कहा जाता है। देखिए, रास मतलब राइस समझ लीजिए। अगर चावल खाते हैं तो चावल से हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों अच्छा होता है। तो वही छात्र की मानसिक और शारीरिक दक्षता मतलब दक्षता को प्राप्त करना ही परीक्षण करने के लिए जो जांच परख की जाती है उसे मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप उनके राइस की परिभाषा को याद कर रख सकते हैं। अब कुछ हैं एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें दी हुई कॉन्सेप्ट इवैल्यूएशन के अनुसार मूल्यांकन में 3 प्रमुख बातों पर बल दिया गया है। पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट इवैल्यूएशन, जो एनसीईआरटी द्वारा लिखी गई एनसीईआरटी की पुस्तक है और इसमें 3 बातों पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया है, बल दिया गया है। वो 3 बातें कौन सी है कि शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई। मूल्यांकन का मतलब कि शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई इसको जानना होता है। और फिर उद्देश्य प्राप्त करने की प्रविधि कितनी प्रभावी रही, अर्थात जो विधियां बनाई गई हैं वो विधि उद्देश्य को प्राप्त करने में कितनी प्रभावी रही, कितनी अच्छी रही, कितनी कारीगर रही। और अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे। जो अधिगम करने वाले हैं, अधिगम सीखे हम, और अनुभव कितने सीखने का जो लर्निंग है वो हमारा कितना प्रभावी रहा, कितने अच्छे से हम उसको सीखें। ठीक है, तो मूल्यांकन की त्रियामी प्रक्रिया ये देखते हैं। मूल्यांकन की त्रियामी प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई है, तो मूल्यांकन की त्रियामी प्रक्रिया डॉक्टर बी एस ब्लूम के द्वारा दी गई है। इन्होंने त्रिभुज के माध्यम से इनको समझाने की कोशिश किए हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 आयाम निर्धारित करते हुए त्रिभुजाकार आकृति से समझाया है इन्होंने। अगर प्रश्न में है ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। त्रिभुजाकार आकृति से मूल्यांकन किसने दिया है, तो बी एस ब्लूम ने। ठीक है, और शिक्षण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला हमारा है शिक्षण के उद्देश्य, और दूसरा है अधिगम अनुभव सीखने के अनुभव, और तीसरा है मूल्यांकन व्यवहार परिवर्तन। इन्होंने त्रिभुज की आकृति बनाई है। देखिए, त्रिभुज की आकृति बनी हुई है और इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया है कि शिक्षण
उद्देश्य शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। और शिक्षण अधिगम अनुभव, सीखने के अनुभव, अर्थात जो अधिगम कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनके अनुभव कितने हैं। और मूल्यांकन, उनके व्यवहार में परिवर्तन। मूल्यांकन का तात्पर्य होता है व्यवहार में परिवर्तन, उनके व्यवहार में कितने परिवर्तन हुए। ठीक है। 3 शिक्षण उद्देश्य भी होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। और महात्मा गांधी ने 4 प्रकार के बताए हैं। तो चौथा प्रकार कौन सा है? स्वास्थ्य। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और स्वास्थ्य। करें कि बालक के को ज्ञान होना चाहिए और उसकी भावनाओं होना चाहिए, मतलब हृदय में उसके फिट होना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। और सीखने के लिए क्रिया करनी चाहिए, और क्रिया करने के लिए स्वस्थ रहना चाहिए। जब वो स्वस्थ रहेगा तभी वो क्रिया करेगा। ठीक है। अगर 4H पूछा जाता है, 3H किसने दिया है? तो B.S. ब्लूम ने। अगर 4H पूछा जाता है तो 4H किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। आइए मूल्यांकन के निष्कर्ष पे पहुँचते हैं हम लोग। तो मूल्यांकन का निष्कर्ष है, कार्य समाप्ति पर जिस साधन द्वारा यह ज्ञात किया जा सके कि पूर्ण निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति की सीमा तक हुई, किस सीमा तक हुई, उसे ही मूल्यांकन कहा जाता है। करें कि किसी भी कार्य की समाप्ति पर जिस साधन द्वारा यह ज्ञात किया जाता है, जिस साधन के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्य जो हमने निर्धारित किए थे, देखिए शिक्षा सबसे पहले निर्धारित की जाती है, फिर इसके बाद ग्रहण की जाती है। तो ऐसे निर्धारित उद्देश्य जो हमारे हो गए, उस उद्देश्य तक हम कितना सफल हुए, वही हमारा मूल्यांकन कहलाता है। वही जांच क्या कहलाती है? मूल्यांकन कहलाती है। फिर आज की क्लास दोस्तों कैसी लगी? नमस्कार। और प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और एक कमेंट ज़रूर लिखा करें कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है। फिर नमस्कार, जय हिंद।